कोरोना की तरह डेंगू ने भी पूरे ताजनगरी आगरा में पैर पसार लिए हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के साथ समाज के लिए भी घातक हो सकती है। डेंगू फीवर और वायरल फीवर से इन दिनों में शहर के अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए घर के आसपास गंदे पानी का जमाव न होने दें। कोरोना की तरह डेंगू ने भी पूरे ताजनगरी आगरा में पैर पसार लिए हैं। लोगों में भ्रमितता है कि यह डेंगू है या फिर कोरोना की तीसरी लहर, क्योंकि WHO ने पहले ही कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। मगर बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोना की तीसरी लहर नहीं बल्कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से डेंगू बच्चों पर सबसे जल्दी प्रभावी होता है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के साथ में समाज के लिए भी घातक हो सकती है। डेंगू फीवर और वायरल फीवर से इन दिनों में शहर के अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए घर के आसपास गंदे पानी का जमाव न होने दें। समय समय पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें और जरा सी भी बुखार की शिकायत होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके का संक्रमण हम बच्चों में देख रहे हैं, जो WHO की रिपोर्ट थी कि कोरोना की तीसरी लहर है, तो इसे हम पहले डेंगू माने या कोरोना की तीसरी लहर माने? लोगों में ये भ्रामिकता है। नहीं, कोरोना की तीसरी लहर नहीं है, ये वायरल फीवर का अटैक है। और जो डेंगू वायरस है वो जो है मच्छर काटने से ये फैलता है। जनरली जनता में ये सिविल सेंस होना चाहिए कि उसके घर के आसपास या घर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब ये मच्छर ऐसा है जो जिसकी उड़ान घुटने तक ही होती है, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर नहीं पहुंचता है। तो इसमें अगर हम जो ग्राउंड लेवल है उसमें अगर हम पानी का भराव नहीं होने दें, नियमित जो है एंटी लार्वल छिड़काव करें और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जो भी संभव हो मच्छरों से बचें। जितना हम मच्छरों से बचेंगे उतना ही हम इस बीमारी पे काबू पा पाएंगे, वरना एक परिवार में जब एक होता है तो और लोगों को भी ये हो जाता है। डेंगू का मच्छर बेहद घातक होता है, मगर चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू के मच्छर की उड़ान ज्यादा ऊंची नहीं होती है, वह केवल घुटने तक ही उड़ सकता है। ऐसे में बच्चों को संभाल कर रखने की बेहद आवश्यकता है। बाल रोग विशेषज्ञ इस पूरे मामले पर नगर निगम प्रशासन को पूर्ण रूप से दोषी मानते हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि ताजनगरी आगरा में गंदगी का अंबार है, नाले चौक पड़े हैं, जगह जगह भीषण जलभराव है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ताजनगरी आगरा में डेंगू और वायरल फीवर का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। आसानी से फैलता है, तो इसकी चेन तोड़नी पड़ेगी और चेन तोड़ने के लिए प्रशासन का रोल ज़्यादा है। चिकित्सक केवल इलाज कर रहा है, चिकित्सक इस चेन को तोड़ नहीं सकता। चेन टूटेगी मच्छरों के कंट्रोल करने से। अगर हम मच्छरों को कंट्रोल करेंगे, मच्छर मारने के सारे इंतजाम करेंगे, मच्छरों को पनपने से रोकने के सारे इंतजाम करेंगे, तभी हम निजात पा पाएंगे, वरना आने वाला सारे त्यौहार लोगों के बर्बाद हो जाएंगे। और पिछले कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही ख़राब है। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से पुरजोर अनुरोध आपसे है और प्रशासन से है, खासकर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी का वहन करे प्रॉपर। अब नगर निगम का मैं ये देख रहा हूँ कि वो प्रयास भी करे तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके इंतजामात पहले से नहीं हैं। सड़कें खुदी पड़ी हैं, पूरे शहर में पानी भरा है, नालों में से पानी की निकासी नहीं है, नाले चौक हो रहे हैं, नालों का पानी सड़कों पे आ रहा है। लोग अपने घरों को तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन घर के बाद जो नालों का पानी आ रहा है उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो अगर हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, अगर किसी को भी दोष दे सकते हैं, सरकार को भी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार तो सारे इंतजाम करती है। सरकार चिकित्सकों का कहना है कि सस्पेंडेड
डेंगू केस को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, क्योंकि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं। चिकित्सक लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर शक न करें। एसएन मेडिकल कॉलेज की सेवा लें, जागरूक रहें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।